हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। हमने फिलॉसफी और टीचिंग्स देखा लास्ट लेक्चर में गौतम बुद्धा की, और अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में बुद्धा के फॉलोअर्स के बारे में। जब गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर ली थी ना, तो सबसे पहले वो वाराणसी में, वाराणसी कहाँ पर है? यूपी। उन्होंने ना 5 शिष्यों को अपने ज्ञान दिया था कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करने से मुझे क्या क्या चीजें पता लगी। और वो कौन सा पार्क था जहां पर ये ज्ञान दिया था? वेरी गुड, डियर पार्क। हाँ, तो वाराणसी यूपी के अंदर सारनाथ में डियर पार्क के अंदर इन्होंने 5 शिष्यों को अपने ज्ञान दिया था। अब होता क्या है, एक इस दुनिया की ना एक आदत है ईशा, आप समझोगे। जैसे कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, अगर वो ओवर ज्ञान की बातें करने लग जाए तो लोग उसे भी बेवकूफ़ और पागल कहते हैं, है ना? क्योंकि दूसरे लोग उसके लेवल पे पहुंच नहीं रखे होते हैं, तो उनको समझ में ही नहीं आती उनकी बातें। जैसे शाइनी, जो साइकोलॉजिस्ट बंदियां होती है वो बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, है ना? वो लेकिन खुद सबसे बड़ी पागल होती हैं, लोग जनरली यही कहते हैं, क्योंकि खुद की बुद्धि काम नहीं करती। खुद के इतने मूड स्विंग्स होते हैं, दूसरों के मूड स्विंग्स क्या ठीक करेंगी? वो ज़्यादा पढ़ चुकी होती है, तो ज़्यादा पढ़ पढ़ के शाइनी पागल हो गई होती हैं वो। लेकिन क्या पता वो ज़्यादा ज्ञानी हो, दुनिया को समझ में ना आ रहा। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ, है ना? अब क्या है, बुद्धा एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर लेते हैं ना जब बोधि ट्री के नीचे बैठ के अंबर, तो वो अपने 5 लोगों को जोड़ते हैं, उनको अपना शिष्य बनाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। ये सारे के सारे छोड़कर भाग जाते हैं बुद्धा को। क्या फालतू बातें कर रहे हैं, देखियो, ये ऐसा पता नहीं क्या क्या ज्ञान दिए जा रहे हैं, क्या क्या बोले चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब ये थोड़ी ना कि बुद्धा निराश होकर बैठ जाए कि मेरे 5 डिसाइपल से मेरी ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर स्टार्ट हुआ, पांचों के पांचों छोड़ के चले गए। बुद्धा जानते थे कि मैं क्या अटेन कर चुका हूँ, दुनिया को अभी इसकी प्राप्ति नहीं है, लेकिन मैं इसका ज्ञान ना फिर भी देकर ही रहूंगा। अगर मैं एक भी इंसान को ये चीज़ अच्छे से सिखा पाया, जीवन का ज्ञान, अपने अस्तित्व का ज्ञान, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बुद्धा संसार की भलाई करने निकले थे, ये थोड़ी ना एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करके दोबारा अपने महल लौट गए थे। बताओ, क्या चन्ना को दोबारा कांटेक्ट कर रहा था शनि, उन्होंने मुझे आके ले जाओ, मेरे को हो गया, मेडिटेशन वगैरह सारी हो गई है? नहीं ना। तो उसके बाद उनके ना डिसाइपल्स जो हैं वो बढ़ते चले गए धीरे धीरे करके। जैसे देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये मैं फाउंडेशन कोर्स चलाता हूँ। अब शाइनी, ज़रूरी तो नहीं ना कि जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ के मुझे पसंद करते हो तो इंडिया का हर एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने वाला मुझसे ही पढ़ेगा। किसी किसी को हो सकता है मेरी एक भी टीचिंग समझ में ना आए, कि फालतू पढ़ा रहे हैं, बकवास पढ़ा रहे हैं। जनरल सी बात है ना, एक्सेप्टेबल बात है। जैसे अगर मुझे हर एक टीचर पसंद नहीं आता तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हर एक स्टूडेंट मुझसे ही पढ़ना पसंद करेगा। लैंग्वेज का हमारे बीच में हो सकता है कि तालमेल ना बने, हो सकता है कि उसको ये लगे कि ओवर एक्सप्लेनेटरी ये चीज़ें बोलते हैं, इनके एग्जाम्पल मैं रिलेट नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं 10 लोग अगर मुझसे निराश हैं तो मैं फाउंडेशन कोर्स बंद कर दूं या मैं पढ़ाना छोड़ दूं उनकी वजह से, उनकी बातें सुनकर। सेम बुद्धा अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट थे। तो वो ना धीरे धीरे करके जिन लोगों को उनकी बातें समझ में आती थी, उन्होंने ऐसे डिसाइपल्स इकट्ठे कर लिए और अपनी पूरी की पूरी मंक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, संघ। बाद में जब उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति बुद्धा ने करवा दी, मेडिटेशन करवाकर, जीवन का ज्ञान देकर, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचान कर, तो वो भी ना, बुद्धा की जो टीचिंग थी आप जानते हैं उनको धम्म कहते हैं। तो बाद में ये जो मंक्स शुरू शुरू में बुद्धा के साथ जुड़े थे, जो कि डिसाइपल्स थे, वो बाद में टीचर्स बन गए। जैसे मतलब मान लो बिस्मे, ईशा, शाइनी, आप सब लोग, सौगंधा, आप लोग अभी तक इस पोजीशन पे आ गए हो ना। जैसे मतलब मान लो कि ईशा, आपको किसी को कल को यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स पढ़ाना है। आप एक रात पहले जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो थोड़ा थोड़ा जानने के लिए कि पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है, या किसी की भी देख रहे हो, मतलब मान लो। लेकिन आराम से अब आप इस पोजीशन पे होना कि आपको ज्ञान पूरा है, एक हल्का सा कॉन्फिडेंस या थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे 19-20 का फर्क जो उसको फिट करना है, एंड आराम से आप किसी को फाउंडेशन कोर्स पढ़ा सकते हो आज से 1-2 साल बाद या इसी साल। पोजीशन में होना है इसमें, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो पढ़ा ही सकते हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट। शायद आप इकोनॉमिक्स तो किसी को भी पढ़ा सकते हो यूपीएससी के लिहाज से, है ना? अभी के लिए आप क्या हो, मेरे डिसाइपल हो। लेकिन
स्टूडेंट हो, यहां से पूरा का पूरा सीख कर आप खुद भी एक टीचर बन गए हो, क्योंकि मैं अगर यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी कोई टीचर रहा होगा, उसका भी कोई टीचर रहा होगा, उसका भी कोई टीचर रहा होगा। लेकिन बुद्धा का टीचर कौन था? हम्म, एनलाइटनमेंट हुआ था उनका, है ना। टेम्पररी टीचर तो वो रामपुत्ता और अलारा कलामा थे, अंबर मैंने आपको बताया था। लेकिन एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद ना उनको ये लगा कि ये ज्ञान मैं सबको देना चाहता हूं। जैसे मतलब मान लो कोई चीज है ईशा, कोई मेरे फेवर में वर्क करने लग गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्सल एनर्जी, और मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, आपको भी वर्क करने लग गई वो। हर चीज जरूरी नहीं है ना कि संसार में हर कोई सिखाए किसी को, है ना। कोई तो पहला ऐसा सोर्स होता है ना कि जो कि खुद भी स्प्रेड करता है चीजें। ये चीज है। ये भी बाद में टीचर्स बन गए धम्म के। लेकिन शाइनी, याद रखना कि इनको धम्म महामत्ताज नहीं कहेंगे अभी, वो अशोक के टर्म पे टर्म यूज होती थी, ठीक है। क्योंकि बुद्धा कभी भी ऐसे किसी प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव नहीं करते थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ना, ये नॉर्मल मोनास्ट्रीज थी यहाँ पर, जिसको किंग्स और मर्चेंट्स और ये जो बैंकर्स वगैरह थे उस जमाने के श्रेणीज और जो गिल्ड्स हुआ करते थे वो सपोर्ट करते थे। बुद्धा क्या हर महीने क्या शाइनी पैसा वगैरह लेते थे राजाओं से, कितना इतना दे दो, यहाँ पंखे लगवा देना, वो लगवा देना? नहीं ना। ये जो मंक्स है ये सिंपल लाइफ बिताते थे, सिर्फ उतनी ही चीजें अपने पास रखते थे जो कि एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, सच एज अ बाउल टू रिसीव फूड वंस अ डे फ्रॉम द लेटी। मतलब काइंड ऑफ घर घर जाकर जो ये जो चीज ये जो मांगते थे, ये बेसिक मिनिमम अपनी नेसेसिटीज पर बहुत रहते थे। एंड इन्हीं को बोला जाता था, अंबर वो टर्म आ गई देखो आपके सामने, भिक्खू एंड भिक्कुनीस, ठीक है। घर घर जाके ये मांगेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? अच्छा, ईगो टूटेगा। आर्म्स का मतलब क्या होता है? मिनिमम उतना ही एक्वायर करो जितना नेसेसरी है जीने के लिए, फालतू का कुछ भी नहीं जो कि आपकी अटैचमेंट को डेवलप करवा दे, उसको कहते हैं आर्म। समझ गए ना? आर्म का मतलब क्या है? रिपीट करो जरा, कोई बताओ मुझे क्या मतलब है। मिनिमल चीजें जो कि आपकी लाइफ के लिए नेसेसिटी है, आपके ऊपर वो ना करें कि ईशा जैसे मतलब मान लो कि हमारी आंखें ही उसको देखकर अट्रैक्ट हो गए, अरे मुझे और चाहिए और चाहिए, ये तो मुझे और अच्छा लगा, इसने तो मुझे बहुत प्लेजर दिया, ठीक है। तो आप ना वो खाने पीने की चीज़ें या फिर कपड़े वगैरह या कोई भी डिज़ायर जो है वो आप उसे और क्रेविंग मच गई आपको, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, इनिशियली ना बुद्धा के संघ में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में, मोनास्ट्री में, जब वो बुद्धिस्ट ऑर्डर ज्ञान वगैरह तो वो देते थे, तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे। ये वाली जो बातें हैं कि बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते थे, कौन सी पितक में है ये? सुध पितक, विनय पितक या अभिधम पितक? विनय पितक। तो मोनास्टिक ऑर्डर्स जो है वो है विनय पितक का पार्ट, ठीक है। इनिशियली ना इस संघ में ओनली मेन वर अलाउड, बाद में विमेन को भी एंट्री मिली। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये चीज ना बुद्धा का सबसे फेवरेट डिसाइपल था शाइनी, आनंद। आनंद ने बुद्धा को कहा था, मैं बोर हो जाता हूं, फीमेल्स को भी बुला लिया करो, वो भी कर लेंगी मेडिटेशन, वो भी जान लेंगी जीवन का सत्व। तो बुद्धा मान गए थे। मेरी बात समझ आना शाइनी, ऐसा नहीं कहा था उसने वैसे कि मैं बोर हो जाता हूँ, ठीक है। मतलब इसने कन्विंस करा कि ऐसा बुद्धा जी हम तो जो हिंदुज़म के अंदर जो रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस और ये सब चलते हैं कि औरतों को औरतों की स्थिति अच्छी नहीं है, शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं है। हम तो जब सारे के सारे लोगों को एंट्री दे रहे हैं, दूसरे जो डिसएडवांटेज सेक्शंस के लोग हैं, तो औरत भी तो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं। और बुद्धा ने उसके बाद उनकी आनंद की बातों से परसुएट होकर अलाउ कर दिया था कि विमेन भी संघ का पार्ट बन सकती हैं। लेकिन क्या इनको भी हेड वगैरह शेव करवाना पड़ता था क्या? नहीं। लेकिन क्या इनको बाउल देकर घर घर जाकर ये खाना मांग कर आएंगी क्या अपना? यस। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? अगर मेल को बोल रहे हैं भिक्खू तो इनको क्या बोलेंगे? भिक्खु नहीं। तो अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए, बुद्धा का फेवरेट स्टूडेंट कौन, बुद्धा का फेवरेट डिसाइपल कौन? आनंद। अब एक और फैक्ट याद रखना, बहुत कम बुक्स में है इस फैक्ट का जिक्र। अंबर, आप भी,
बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी, अच्छा फॉस्टर मदर कौन होती है? बहुत सारे लोग सोचते हैं सौतेली माँ होती है। ये क्या सौतेली माँ होती है क्या? नहीं। नहीं मैं बताता हूँ नहीं 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 नहीं, हाँ बताओ, चलो आप लोग क्या बता रहे हो, बताओ। नहीं नहीं, और भी इसका एक मीनिंग होता है, हाँ और बताओ। देखो बेसिकली मैं बताता हूँ, टेक केयर तो आया भी कर लेगी, है ना, हम उसको तो मम्मी बोलेंगे नहीं शाइनी, है ना। मासी भी कर लेगी, आपकी बुआ भी कर लेगी अगर मम्मी नहीं है तो, है ना। फोस्टर मदर वो होती है, मैंने अपनी माँ के अलावा किसी और लेडी का दूध पिया हो बचपन में। एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन मतलब मेरी मम्मी नहीं थी और वो नहीं थी तो एक दिन मैंने दूध पी लिया वो मेरी माँ बन गई। मेरी ग्रोथ और परवरिश के लिए उसने मुझे दूध पिलाया हो। देखो ये ना एक, अगर आप सिंसियर मैनर में अगर इस चीज़ को समझो ना, ये एक बहुत बड़ा अटैचमेंट का सिंबल होता है। क्योंकि देखो समझने की कोशिश करो अब इसमें, जिस स्थिति में बच्चा जब होता है तो आप उसको कुछ भी खिला लो, और ये ज़माना समझने की कोशिश करो भाई, ये प्राचीन भारत है। यहाँ कोई आपको मिल्क पाउडर और नेस्ले के डब्बे थोड़ी ना मिलेंगे शाइनी, बताओ मिलेंगे क्या? क्या प्रोटीन एक्स का डब्बा मिलेगा आपको यहाँ पर? नहीं ना। तो बेसिकली क्या है कि उस ज़माने के अंदर किसी की, भगवान ना करे ऐसा टाइम टू टाइम जैसे किसी के साथ हो कि किसी की मम्मी मर गई बच्चे को जन्म देते वक्त, लेकिन उस टाइम पर कोई और लेडी जो थी जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करती थी अपने बच्चे को, तो वो भी आपको अगर दूध पिला रही थी उस टाइम पर लगातार जब तक आपकी ग्रोथ हो रही थी, तो वो आपकी माँ का रूप ही बन जाती है। वो इस वजह से, पता है क्यों? अगर आप इसको साइंटिफिक मैनर से हटा के थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मैनर पे आ जाओ ना, हमने अगर ऐसी माँ का बड़े होते होते 1.5 साल 2 साल कुछ महीनों तक दूध पिया होता है ना, तो आपको पता है अटैचमेंट हो जाती है आपको। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर फिर वो बहुत सारी जो डिसीजेस बीमारियां या कुछ भी अगर हो सकता था ना, अगर वो चीज़ अवॉइड हो जाती है। क्योंकि अगर ना मिलता दूध तो फिर बहुत कुछ हो सकता था ना जिंदगी में, इस वजह से। तो जो हमें जीवन दान देती है उसको क्या कहते हैं? माँ। जरूरी नहीं उसने अपनी अपनी कोख से हमें पैदा कर रखा हो। कुछ हैं जो कोख से पैदा करने के बाद नहीं रही, लेकिन किसी ने हमारी फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रोथ नहीं रोकने दी। ये है फोस्टर मदर का डीप कंसेप्ट। जितने आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक जो मैंने बात बताई ना, ये ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फोस्टर मदर में। अब इसको भूलना मत, इतने डिटेल में जो मैंने बताया ना, नाम देख लेते हैं एक बारी, कौन है ये? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। अब इनका नाम सुन के मेल मत लिख कर आ जाना इनको कभी, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ऑब्टेन द टू वुमेन टू बी ऑर्डेंड एज भिक्खुनी। ये मान गई थी कि मैं बनूंगी। अब ये कोई ईगो में नहीं थी कि मैंने बुद्धा को दूध पिलाया है, ऐसा करा है वैसा करा है तो मेरा तो ख्याल ठीक से रखा जाएगा। मतलब औरतों में जब सबसे पहले एंट्री मिली आनंद के कहने पर, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी को, तो क्या हो गया? क्या हुआ फिर उसके बाद? इन्होंने कहा यस आई एम रेडी टू बिकम भिक्खुनी। क्या करती होंगी फिर ये बाउल लेकर, क्या करती होंगी रोज शाम को या दिन में एक बार? क्या बाउल उठा के मार देती थी बुद्धा के कि पागल हो गया राजमहल छोड़कर यहाँ पर बैठा हुआ है, हैं ये शाइनी? क्या करती होंगी? जाती थी है ना कुछ मांगने। ईशा मारती तो नहीं होंगी ना? ठीक है, तुम देख के आए हो प्रूफ दो। बड़ी सारी जो औरतें थी हु एंटेड द संघ, दे बिकेम टीचर्स ऑफ धम्म एंड दे वेंट ऑन टू बिकम थेरीज। मतलब ये फीमेल जो डिसाइपल्स थी वो भी टीचर्स बन गई बाद में। यानी कि देख रहे हो, पहली बार ऐसा इतिहास के पन्नों में देखने को मिला है। देखो फोस्टर मदर से अगर आप फोस्टर वर्ड को हटा दो, बुद्धा तो इनको बहुत प्यार करते होंगे ना शाइनी। माँ तो माँ से भी ज़्यादा प्यार करते होंगे ना अपनी, क्योंकि बुद्धा ने अपनी माँ तो देखी नहीं थी। मतलब अब देखी भी थी, बड़े हुए थे, लेकिन वो बहुत जल्दी निकल गए थे ना घर परिवार से बाहर। चलो याद भी होगा, लेकिन वही वाली बात है कि बचपन में इनका भी जो दायित्व रहा होगा बुद्धा की, ऐसा ऐसा नहीं था कि जो मम्मी थी एक भी बार दूध नहीं पिला पाई थी। लेकिन
यंग एज के अंदर ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत जल्दी मतलब मर गई थी। अब बुद्धा इनके लिए एक वो तो रहे होंगे ना, कि एहसान तो मानते होंगे ना, ठीक है। तो इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि माँ ने किससे सीखा जीवन का ज्ञान? बेटे से, है ना। लेकिन बाद में वो भी टीचर बन गई, रिस्पेक्टेड विमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। तो क्या हम इनको फीमेल बोधिसत्वा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूं, फीमेल बोधिसत्वा जैसा कोई वर्ड नहीं होता। आज आपको दो वर्ड पता लग गए, मेल फीमेल। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज आपका वैल्यू एडिशन होगा। मेल के लिए वी यूज टर्म बोधिसत्वास। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें कि फीमेल बोधिसत्वास को क्या बोलते हैं? थेरीज। क्या बोलते हैं? थेरीज। और इनके ऊपर जो बुक होती थी ना, उसको बोलते थे थेरी गाथा। थेरी गाथा। ये जो थेरीज थी, इनकी जरूरत क्या पड़ी? बोधिसत्वा तो काफी थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, पैडमैन मूवी के अंदर ना, देखिए आप लोगों में से किसी ने पैडमैन, उसके अंदर जब ये जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, एक सीन आता है जब अक्षय कुमार को किसी को समझाना होता है औरतों के घर घर जाके, तो वो उसे घर से बाहर निकाल देती हैं, है ना। तो जो हीरोइन होती है वो ये कहती है कि इन मामलों से एक औरत ही औरत से बात कर सकती है प्रॉपर तरीके से, तुम नहीं समझा पाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी एक मैं बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देखो, जब कोई एक औरत है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देखा था, समझने की कोशिश करना उसको फुल एक डेडिकेशन है, एक मैच्योरिटी के साथ, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। याद है उसने अपने हस्बैंड को कन्विंस करा था कि हम ये सब कुछ छोड़ के, राजपाट छोड़कर, और चलते हैं मोनेस्ट्री वगैरह, है ना, मेरे को बेबी वगैरह भी नहीं करना। देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में हमने। ऐसी बहुत सारी औरतें होंगी, महाप्रजापति गौतमी होंगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बड़ी सारी औरतें जो बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करती थी, और तो वो यंग ही हुआ करती होंगी, यंग भी हुआ करती होंगी, मिडिल एजेस में भी होती होंगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, ये जितनी भी औरतें आती थी, इन्होंने अगर बुद्धा के संघ को, मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया, तो क्या इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती होगी? मतलब आप मेडिटेशन करके क्या अपने पीरियड्स को रोक दोगे? बताओ, होता होगा ना। अब इन्होंने अगर सब कुछ त्याग दिया है, और उन दिनों अगर इनसे कोई भी मेल बोधिसत्वा या गौतम बुद्ध कुछ करने को अगर बोल रहे हैं, वैसे बुद्धा तो चलो हर एक इशारे समझेंगे, ठीक है, बुद्धा की बात छोड़ दो, लेकिन आप उधर की लाइफ को मान के देखो एक बार, कि हम जिंदगी भर के लिए वहां पर गए हैं, ठीक है। अब वहां पर बहुत सारी औरतें अनकंफर्टेबल भी तो होती होंगी ना, कि हमें यार कोई अगर फीमेल होती तो वो समझ पाती है हमें, है ना, और हमारे लिए कोई व्यवस्था करवा पाती किसी कमरे का, या जैसे केव में ये लोग रुकते थे, तो एक कमरे का, कि हम यार 3-4 दिन हो सकता है रेस्ट पे रहे, हमें दर्द हो रहा है, स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? बताओ, होता होगा। क्या छोटे छोटे एक्सेप्शंस भी होते होंगे, कि अगर किसी लेडी के मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, पीरियड चल रहे हैं, तो उसने अपने किसी को पार्टनर को बोल दिया कि आज जब तुम भिक्कुनी बन के खाना लेने जाओगी तो मेरे लिए भी ले आओगी क्या? मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। बोलती होगी, बोलती होगी। यही बातें आनंद ने बुद्धा को समझाई थी, कि हमारे यहाँ जितनी भी सर लेडीज चली आ रही है ना, तो हमें और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक औरत से छोटे छोटे मुद्दों पे बात कौन कर सकता है? सिर्फ एक औरत। क्या हम ऐसा भी मान सकते हैं कि यह भी होता होगा कि कोई कोई मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करने चला है, लेकिन वो लेडी प्रेग्नेंट है उस टाइम पर? होता होगा कि नहीं होता होगा? बताओ। पॉसिबिलिटी है, मतलब हो सकता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये कहीं भी नहीं लिखा हो कि प्रेग्नेंट औरतों को जगह नहीं देते थे बुद्धा। होता होगा ना।
अब अगर उसको बच्चे पैदा करने हैं तो क्या बोधिसत्व और बुद्धा जाके पैदा करवाएंगे उसके बच्चे कमरे के अंदर जाके? नहीं ना, औरतें चाहिए ना इस काम के लिए। ये सब चीज़ें जो है कि 9 महीने के अंदर उसके पेट में कुछ हलचल हो रही है, उसको कुछ औषधियाँ चाहिए, कुछ भी चाहिए, केयर टेकिंग चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए हमें थेरीज चाहिए कि नहीं चाहिए वहाँ पर? बात सिर्फ यहाँ पर मेडिटेशन और लाइफ के पर्सपेक्टिव को जानने के लिए। यार एक बात बताओ शाइनी, अगर हम लोग जीवन के एग्जिस्टेंस को जानने के लिए बैठे हैं, क्या पूरे दिन इसी खोज में बैठे रहेंगे? क्या खाना पीना वॉशरूम कहीं नहीं जाएंगे? बहुत सारी चीज़ें होती है ना लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में। ये जितनी एक एनसीईआरटी का 30 पेज का चैप्टर है, क्या सिर्फ इसी में बुद्धा की लाइफ और बुद्धिस्ट संघ की लाइफ खत्म हो जाती है क्या? बताओ। रोजमर्रा के जीवन में बहुत कुछ चलता होगा वहां पर कि नहीं चलता होगा? जितनी मैंने आपसे बातें बोली, आप रिलेट कर पाए, इमेजिन कर पाए उन सब चीजों को? बताओ। इसलिए थेरीज की जरूरत थी। और इसके लिए ज्ञान किसने दिया? अच्छा ज्ञान बुद्धा को किसने समझाया? आनंद ने। तो कभी कभार एक टीचर अपने शिष्य से भी बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े सारे सोशल ग्रुप से आते थे। बहुत सारे राजा वगैरह वो भी सब छोड़ छाड़ के बन जाते थे संघ के फॉलोअर्स, मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन कर लेते थे। अमीर व्यक्ति सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब छोड़ के, गृहपति जिनके बहुत सारे गांव वगैरह होते थे, और कुछ कुछ जो आसपास के गांव में, शहरों में जो छोटे छोटे लोग रहते थे, लाइक वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट्समैन, ठीक है, आर्टिसंस, एक बार ये संघ का जब पार्ट बन जाते थे तो सबको इक्वल माना जाता था। इस चीज का ज्ञान नंबर में बहुत टाइम पहले दे चुका हूँ, चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले, है ना, कि आप फिर राजा के बेटे नहीं हो, ना राजा हो, ना कुछ हो, है ना। हो सकता है कि आपके जो नाई आपके बाल काटने आता हो वही आपके साथ बैठ के एक थाली में खाना खाए। इससे क्या होगा ईशा? राजा तो रूठा रहेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद इससे क्या होगा? उस राजा का ईगो टूटेगा, और इंसानों के बीच में वो ऊपर नीचे का फर्क करना या अपने आप को सुपीरियर इंफीरियर मानना क्या कर देगा? खत्म। ठीक है। तो जो पहले की इंसान की जो पहले की सोशल आइडेंटिटी होती थी ना, जब वो मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करते थे, जो वो पहले की सोशल आइडेंटिटी लेकर आते थे, एक बार जब वो भिक्खु एंड भिक्खुनी बन जाते थे ना, ये सब खत्म हो जाती थी। आप में से लंबे लंबे लहराते लहराते बाल किसको खुद के पसंद है? आप में से कौन फीमेल है ऐसी कि जिसको अपने बालों से बहुत प्रेम हो? औरतों की बात कर रहा हूं, तुम लड़की हो भैया, अलग ही क्राउड चल रहा है, लगते हैं सबको। सौगंधा, ईशा, शाइनी, सबको पसंद है आप लोगों को? नहीं नहीं, मतलब आपको अपने पसंद है कि नहीं, आप वो छोड़ो, है ना। हाँ, लड़कों को आपके पसंद होंगे, लेकिन आपको अपने पसंद है? होते हैं ना। लड़कों को अगर गंजा होना पड़े किसी भी सिचुएशन की वजह से, कि बहुत छोटे बाल कटवाने हैं, कोई यूपीएससी का इंटरव्यू है, या फिर घर में भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाए हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना इस चीज़ में। लेकिन शाइनी या ईशा या सुगंधा, अगर आपकी बॉयज कटिंग कर दी जाए तो, बॉय कट कर दिया जाए तो, है ना। लेकिन वही वाली बात है, यूपीएससी को निकालने के बाद ना ज़रूरी नहीं है कि आपको परमिशन मिल जाए। पहली बात है, इतने लंबे बाल तो रख ही नहीं पाओगे, कंधे से ऊपर ऊपर तो कटेंगे कटेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग उसके बिना नहीं होती है। हाँ जी, आईपीएस बनने के बाद, यस, आईपीएस बनने के बाद ना, अगर हैदराबाद की एकेडमी में अगर जा रहे हो ना, हैदराबाद में, डीएसपी वीएसपी की बातें नहीं कर रहा, वहाँ तो जुगाड़ वुगाड़ से स्टेट पीएससी में तो सब कुछ चल जाता है, हर एक राज्य की अलग अलग कहानी होती है। यूपीएससी को निकाल कर अगर आईपीएस बन रहे हो ना, तो बॉय कटिंग होगी। बाद में भले ही चाहे बढ़ा लो, सिर्फ सरदारनियों को होते हैं अलाउ, क्योंकि उनके यहाँ नहीं काटे जाते बाल, उनको एक्सेप्शन अलाउ होती है। और सरदारों को कि शेव वगैरह नहीं करवानी है, दाढ़ी वगैरह नहीं, लेकिन बाकी सबको करवाने पड़ेंगे। कंधे से ऊपर ही ऊपर रहेंगे एक बार को ट्रेनिंग में, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा आपके साथ होगा, आप तो यूपीएससी निकाला है मैंने, मेरी फर्स्ट रैंक में ही आ गई, मैं आईपीएस ही बन गई, लेकिन शाइनी ये लोग घर से बाहर निकल पाएंगे क्या एक एक साल तक? इससे लेकिन शाइनिन का क्या टूटेगा? बताओ, क्या टूटेगा इससे? हाँ,
और अपने आप को लेकर एक जो वर्थ है, मतलब वो निखरेगी। मैं ये नहीं कह रहा टूटेगी, वो निखरेगी। क्यों? बिकॉज उस टाइम पर लोग आपके बालों से ज्यादा क्या देखेंगे? दैट यू आर ऑफिसर। और आपको कोई बोल सकता है क्या? हिम्मत है शाइनी के, मतलब आपके सामने आके कोई ये बोले कि टकली सी गंजी सी बन के कहाँ घूम रही है? रोड पे चलते हुए ऐसे कोई भी बोल के निकल जाएगा आपको? ठीक है, ये बात है। ऐसे ईगो टूटता है, मतलब बात यही है। यही मुद्दा, ये छोटी छोटी ना जीवन की, रोजमर्रा के जीवन के काम इन लोगों से करवाते थे ताकि इन लोगों का ईगो टूटे, क्योंकि वो जानते थे अच्छा ये राजा चलाया है और इसका जो सर्वेंट था वो भी चलाया है, अब दोनों सेम हो गए हैं यहां पर आके, अब वो इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, लाइफ टाइम नहीं दे सकता। अच्छा, क्या हम ये भी मान सकते हैं बहुत सारे लोग यहां पर खुद से निराश होकर, परेशान होकर, छोड़कर भी भाग जाते होंगे संघ को? है ना, हो सकता है ना। आर्मी में जैसे कोई जाने का किसी को बहुत शौक है, मान लो सौगंधा, वो चला गया वहां पर, लेकिन टफ ट्रेनिंग को वो सहन नहीं कर पा रहा, तो ये हो सकता है ना कि वो भगा है वहां से, है ना। तो जो वो जो ऋतिक रोशन की है, अच्छा, जो इंटरनल फंक्शनिंग है संघ की, इट वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ गन एंड संघ, जहां पर जो कंसेंसस जो है ना वो किसी एक बंदे का नहीं चलता था, डिस्कशन से होता था। अगर ये कंसेंसस, कंसेंसस मतलब क्या होता है? सारे लोग एक कॉमन पॉइंट पर सहमति जताएं, अगर ये फेल कर जाए, डिसीजंस वर टेकन बाय अ वोट ऑन द सब्जेक्ट, फिर वोटिंग होगी। तो देख रहे हो, मतलब अगर ये फेल कब कर जाएगी? जब थीसिस के सामने क्या होगा? एंटी थीसिस, और हमें पहुंचना कहां है? सिंथेसिस के साथ। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।